तो अगर आप सवर्ण हैं तो अगले 2 मिनट रुकिए और मेरी बात ये सुनकर जाइए। तो ज़्यादातर SC/SC एक्ट गलत तरीके से यूज होता है और OBC भी यूज होता है। तो अभी क्या हुआ कि UGC से जुड़ा एक कानून जिसका मिसयूज करके आराम से करियर बर्बाद किया जा सकता है, उसको यूं ही पास कर दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि ना मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई बात हुई, ना ही सत्ता का कोई लीडर बोला, ना ही कोई विपक्ष का कोई लीडर बोला। मतलब वाकई में लाचारी क्या होती है ये हमने फील किया। गिनती के कुछ सोशल मीडिया में बड़े हैंडल चल रहे थे और कुछ लोग जो ज़्यादातर ट्विटर यूज भी नहीं करते वो आके ट्रेंड करने में अपना योगदान दे रहे थे। सब लोगों ने अपना कीमती समय लगाया और ट्वीट रिट्वीट का गेम चलता रहा और फिर कुछ ट्रेंड चले, तब जाकर कुछ इन्फ्लुएंसर ने कुछ वीडियो बनाए और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर बात हुई। पर अभी भी अपोजिशन पूरा चुप है और सत्ता पूरा चुप है। अब मेरी जो बात है वो यहीं से शुरू होती है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो हम सवर्ण, मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं ना तो अपने समाज को भी पीछे छोड़ देते हैं। ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने कुछ समय पहले सीधे कहा था कि मुझे ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है। उनका व्यू है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर एक सच्चाई आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। पर एक बात जो आपको अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि आप वो व्यक्तिगत रूप से कितने भी आगे बढ़ जाएं, आपकी पहचान आपके दस्तावेजों में आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली है। अब आज एक नैरेटिव चलाया जा रहा है और लोगों ने अपने अंदर ये जहर भरा पड़ा है कि अब ये वीडियो देखिए। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% OBC SC ST बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। तो इनके मन में भरा पड़ा है कि सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए। वजह यह है कि इन्होंने 90% को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड किया, उसको देखिएगा। अब इनके मन में ये भरा पड़ा है और इस जनरेशन ने जिसने कुछ भी नहीं किया, इवन गिल्ट में जी रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने कभी कुछ किया होगा, उन लोगों को ये लोग फंसाना चाहते हैं। अब हम आज की पीढ़ी ने ना तो हमने किसी के साथ जातिगत भेदभाव की और ना ही इसका बीज बोते हैं, पर जब ये कानून दस्तावेजों में उतर जाते हैं तो होता क्या है, तब आपका सरनेम वहाँ देखा जाता है। कल जब SC ST वालों से आपका ज़मीनी वाले मामले में विवाद होगा, तब आपके ऊपर जब SC ST एक्ट लगेगा, तब वो यह नहीं पूछेंगे कि आप गिल्ट में जीते हो, आप डिस्क्रिमिनेट करते हो कि नहीं करते हो। आपके पीछे पांडे सिंह लगा रहेगा और ज़्यादातर तो OBC पे लगता है। ऐसे ही जब कॉलेज में आपका बेटा साइकिल लगाने जाएगा और वहाँ साइकिल स्टैंड को लेकर उसका विवाद किसी SC ST के लड़के से हो जाता है, तब क्या होगा? उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पिता ने डिस्क्रिमिनेट किया कि नहीं किया। उससे ये पूछा जाएगा कि बेटा तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अच्छा, सवर्ण में आते हो, आ गए तुम UGC के लपेटे में, पेल दो करियर इनका। ये जो कम्युनिटी अभी हमारे अगेंस्ट में है, ये पूरा हमारे सरनेम से इनको दिक्कत है। और जब भी एक कम्युनिटी से व्यक्तिगत नहीं सरनेम की लड़ाई होती है तो लोग बहुत नीचे गिर जाते हैं। अब ज्यूस के साथ क्या हुआ था, वह किस समाज से बिलोंग करता है, यही पूछकर ही उसको होलोकॉस्ट में ले जाया गया था। तो जब सिस्टम बस पहचान देखकर काम करने लग जाए तब हालत ख़राब है आपकी। अब दूसरी बात, जब मामदानी जैसे लोग न्यूयॉर्क से भारत में एक अपराधी के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो सवर्ण समाज क्यों अपनी आइडेंटिटी से अलग होना चाहता है? देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूँ कि हम नई पीढ़ी हैं और हम भेदभाव बिल्कुल नहीं चाहते। हम यही मानते हैं कि उन्हीं महादेव ने हमें भेजा है जिन्होंने उनको भेजा है, तो हमें कोई राइट नहीं है, ये गलत चीज़ है। पर जब किसी ज़मीन वाले विवाद में सामने वाला आप पर ये धारा लगाएगा, तब आपका करियर बर्बाद होगा। विष्णु तिवारी इसी में 20 साल के लिए जेल गए थे। आपको कभी भी अपने समाज से नहीं कटना है। अपने समाज में समाज के लिए जो भावना है उसके बीज आपको बोने हैं अपने जनरेशन में, ताकि आगे चल के कोई गद्दार जैसे सुधांशु त्रिवेदी, निशिकांत द्विवेदी दुबे और रवि किशन शुक्ला जैसा आदमी ना पैदा हो जाए जो सिस्टम में है फिर भी हमें लाचारी फील करना पड़े। बाकी आप खुद ही समझदार हैं।